दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेके। तो देखिए आप सभी जो है इसके आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनल आंसर की का। तो जहां फर्स्ट का आंसर की जारी हो चुका है, 6 to 8 का जारी हो गया है, लेकिन बात करें अगर 9th से लेके 12th तक यानी 9 to 10th और 11 to 12th यानी टीजीटी पीजीटी की, तो इसकी आंसर की जारी नहीं हुई है। तो कब तक जारी होगी ये आंसर की? तो देखिए 27 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की। तो 27 को जो है यानी इसका डेट जो है आगे बढ़ गया है। पहले 23 को निकलने वाला था, लेकिन कल ही जो है ये जारी हुआ कि अब ये 27 सितंबर को जो है इसका फाइनल आंसर की जारी होगा टीजीटी का। वहीं पे बात करें कि पीजीटी का यानी 11 to 12 का, तो इसका आंसर की 30 सितंबर को जारी होगा। तो अब इसके बाद यही बात आती है कि आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है, रिज़ल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है। अब रिज़ल्ट निकालते निकालते जब फाइनल आंसर की निकलेगी, उसके बाद रिज़ल्ट जारी होगा, तो ये अक्टूबर तो आपका पूरा का पूरा ख़त्म है। तो क्यों हो रहा है? तो रोस्टर जो है इनका क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक इसके रिज़ल्ट में देरी की जा रही है। चलिए मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। तो उसका रीज़न क्या दिया गया है कि रोस्टर जो है इसका अभी क्लियर नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सका है, जबकि इसकी परीक्षा हुए महीनों हो चुके हैं। दरअसल 50% आरक्षण के हिसाब से जिलों से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। पहले तो आरक्षण का मामला था, बाद में ये फाइनल किया गया कि 50% के आधार पर इसका लिया जाएगा। अब क्या है, जिलों में जो है 50% के आधार पर इसका रोस्टर निकाला जा रहा है। हालांकि इससे संबंधित आदेश हुए भी करीब 2 माह हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस नहीं किए हैं। यही वजह है कि तीसरे चरण की नियुक्ति के रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किए जा सके हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक बमुश्किल से 4-5 जिलों ने ही रोस्टर क्लियरेंस कराकर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर जिलों को रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर कारण है कि रोस्टर क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट में देरी हो रही है। तो देखिए इसमें भी पता नहीं ये लोग कितना समय लगाएंगे। जहाँ इन्होंने टीआरई 1 और 2 को तुरंत ही करवा दिया था, वहीं पे टीआरई 3 में पहले तो पेपर लीक हो गया, उसके बाद दोबारा पेपर लिया गया। तो वो प्रक्रिया भी समय से हो गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद ये जो रिज़ल्ट आने में काफ़ी देरी कर दी। और टीआरई 4 की बात करें तो ये जब तक टीआरई 3 क्लियर नहीं होगा, टीआरई 4 का कहाँ से निकलेगा? तो इसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें भी समय लगेगा। अक्टूबर तक कहा जा रहा है, तो अक्टूबर के अंत तक हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ये नहीं कहेंगे कि शुरुआत में ही। तो यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि जो टीआरई 3 का रिज़ल्ट है वो आपका अक्टूबर में आएगा, और अक्टूबर में भी इसके सेकेंड वीक के बाद ही अंतिम सप्ताह तक हम कह सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जल्द ही ये लोग वर्क नहीं कर रही हैं। पहले ये क्लियर होगा, तो मान लीजिए अगर 15 दिन भी इसमें ये लोग लगाते हैं, तो उसके बाद अंतिम सप्ताह में ही ये आपका रिज़ल्ट देरी होगा। और फिर यही मान सकते हैं कि जो टीआरई 4 है वो आपका नेक्स्ट ईयर ही हो जाए, या फिर दिसंबर तक अगर ये सब कुछ सही कर देते हैं, नवंबर में वैकेंसी निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो दिसंबर में 1 माह का समय करीब आपको दिया जाता है जिसमें ये कर सकते हैं। नहीं तो जनवरी से पहले कोई आसार नहीं है। डिपेंड करता है कि ये लोग कितनी जल्दी काम करते हैं। तो चलिए जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को यहाँ पर अपने चैनल पर देती रहूँगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।